हेलो दोस्तों, एग्रीकल्चर एग्जाम पर आपका स्वागत है। हम लेकर आए हैं मुर्गी पालन पोल्ट्री फार्मिंग के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो DHO, AO, JRF, SRF, AFO के एंट्रेंस एग्जाम में हर बार पूछे जाते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने, प्राचीन काल में क्या कह प्रश्न। पहला प्रश्न क्या है, प्राचीन काल में लड़ाई के लिए मुर्गी की कौन सी नस्ल पाली जाती थी। क्या कह रहा प्रश्न, प्राचीन काल में लड़ाई के लिए जो है मुर्गी की कौन सी नस्ल पाली जाती थी। ऑप्शन नंबर ए कह रहा व्हाइट लेग हॉर्न, ऑप्शन नंबर बी रोड आइसलैंड रेड, ऑप्शन नंबर सी असील, ऑप्शन नंबर डी कड़कनाथ। क्या प्राचीन काल में जो है लड़ाई के लिए कौन सी मुर्गी पाली जाती थी। ऑप्शन नंबर सी असील, सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है। क्या कह रहा है प्रश्न, केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान जो है कहाँ पर स्थित है, कहाँ पर स्थित है। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है दिल्ली, ऑप्शन नंबर बी मुजफ्फरनगर, ऑप्शन नंबर सी लखनऊ, ऑप्शन नंबर डी इज्जतनगर। क्या कह रहा है, केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान जो है कहाँ पर स्थित है। सही आंसर होगा नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी इज्जतनगर। अगला प्रश्न है, वर्तमान में हमारे देश में प्रति व्यक्ति अंडों की उपलब्धता है। क्या कह रहा है, वर्तमान में जो है हमारे देश में प्रति व्यक्ति अंडों की उपलब्धता है। इस समय वर्तमान समय में जो है अंडों की कितनी मात्रा है, प्रत्येक 130 करोड़ जनसंख्या के लिए अंडों की कितनी मात्रा उपलब्ध है प्रति व्यक्ति। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर, पहला ऑप्शन क्या कह रहा है 40 अंडे, ऑप्शन नंबर बी 36 अंडे, ऑप्शन नंबर सी 45 अंडे, ऑप्शन नंबर डी 30 अंडे। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 40 अंडे, ऑप्शन नंबर सी। प्रति व्यक्ति जो अंडों की उपलब्धता है वह कितनी है, सिर्फ 40 अंडे उपलब्धता है। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, कवच का प्रमुख कार्य। क्या कह रहा है प्रश्न, कवच का जो है प्रमुख कार्य क्या है, कवच का प्रमुख कार्य। ऑप्शन नंबर ए अंडे के आंतरिक भागों की रक्षा करना। क्या कह रहा है, अंडे के आंतरिक भागों की रक्षा करना जो है कवच का मुख्य कार्य होता है। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। कवच का मुख्य कार्य जो होता है वह क्या होता है, अंडों के ऊपर जो कवच होता है वह सफेद सफेद जो कवच होता है वह कैसा क्या किस लिए होता है, पौधों के आंतरिक भागों क्या क्या करना, रक्षा करना, अंडों के आंतरिक भागों का रक्षा करना। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न, अंडे की जर्दी को मध्य में स्थिर रखने का कार्य करता है। क्या करें, अंडे की जर्दी को जो है मध्य में स्थिर रखने का जो है कार्य करता है, कौन कार्य करता है। ऑप्शन नंबर ए करा कवक झिल्लियां, ऑप्शन नंबर बी श्वेत एम्ब्लिन, ऑप्शन नंबर सी श्वेतक रेंजू एवं चलेजा, ऑप्शन नंबर डी कवच। क्या करें, अंडे की जो जर्दी होती है वैसे मध्य में स्थिर रखने का जो कार्य होता है वह किसके द्वारा किया जाता है, किसके द्वारा कार्य किया जाता है। सही आंसर ऑप्शन नंबर श्वेतक रेजू के द्वारा। सही आंसर ऑप्शन नंबर श्वेतक रेजू या चलेजा के द्वारा किया जाता है। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न, अंडे से चूजे में फैलने वाली बीमारी है। क्या करें, अंडे से चूजे फैलने में वाली बीमारी क्या है। अंडों में जो है अंडों से चूजों में, अंडों में पहले सबसे पहले क्या होता है, अंडों में बीमारी फैलती है, उसके बाद चूजों में फैलने वाली बीमारी कौन सी है। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी लेग्यूकोसी। सही आंसर ऑप्शन नंबर
बी, लेग्यूकोसी जो बीमारी है वह अंडों से चूजों में फैलने वाली बीमारी है। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न, मुर्गी के अंडे से चूजा निकालने में समय लगता है। क्या कह रहा है, मुर्गी से अंडे में मुर्गी के अंडे से चूजा निकालने में समय लगता है। क्या कह रहा है प्रश्न, एक बार फिर से देख लेते हैं। मुर्गी के अंडे से जो है चूजा निकालने में समय लगता है। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है 17 दिन का समय लगता है। मुर्गियों के अंडों से जो है चूजा निकालने में समय लगता है कितना, 17 दिन का समय लगता है। ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर बी 21 दिन का समय लगता है। ऑप्शन नंबर सी 25 दिन का समय लगता है। ऑप्शन नंबर डी 30 दिन का समय लगता है। सही आंसर ऑप्शन नंबर, मुर्गियों के अंडे से जो है चूजा निकालने में कितना समय लगता है, सिर्फ 21 दिन का समय लगता है। कितने दिन का, 21 दिन का समय लगता है। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न, इंक्यूबेटर में क्या कह रहा है, इंक्यूबेटर में चूजे निकालने के लिए अंडे रखते पर कितना तापमान होना चाहिए। क्या कह रहा है, इंक्यूबेटर में जो है चूजे निकालने के लिए अंडे रखने पर उसका तापमान होना चाहिए, कितना होना चाहिए। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए 100 फ़ारेनहाइट। कितना होना चाहिए, 100 फ़ारेनहाइट होना चाहिए। इंक्यूबेटर में जो है चूजे निकालने के लिए अंडे रखने पर उसका तापमान कितना होना चाहिए, 100 फ़ारेनहाइट होना चाहिए। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, मुर्गियों हेतु आवास की विस्तृत प्रणाली में रैन बसेरे के प्रति पक्षीय स्थान दिया जाता है। क्या कह रहा प्रश्न, मुर्गियों हेतु आवास की विस्तृत प्रणाली में रैन बसेरे किसके लिए, मुर्गियों हेतु आवास की विस्तृत रैन बसेरे बनाने के लिए, मुर्गियों के लिए रैन बसेरा बनाना या फिर मुर्गियों के रहने के लिए एक स्थान बनाने के लिए जो है प्रति पक्षियों के लिए स्थान दिया जाता है। कितना स्थान दिया जाता है प्रति पक्षियों के लिए स्थान। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए कह रहा है 1 वर्ग फुट। ऑप्शन नंबर बी 1.5 वर्ग फुट। ऑप्शन नंबर सी 2 वर्ग फुट। ऑप्शन नंबर डी 1/2 वर्ग फुट। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर, क्या होगा आंसर, ऑप्शन नंबर सी। पक्षियों के आवास है, मुर्गी पालन कर रहे हैं तो उनके आवास के लिए ये प्रति मुर्गी जो स्थान चाहिए वह कितना होता है, सिर्फ 2 वर्ग फुट के स्थान चाहिए। कितना, एक मुर्गी को अगर रहना है तो अगर मुर्गियों का आवास बना रहे हैं, मुर्गी पालन कर रहे हैं तो एक मुर्गियों के लिए 2 वर्ग फुट का स्थान चाहिए रहने के लिए। कितना, 2 वर्ग फुट का स्थान चाहिए। अगला प्रश्न, कुटकुट आवास की अर्धसघन प्रणाली में क्या कह रहा है, कुटकुट आवास की अर्धसघन प्रणाली में 50 पक्षियों तक प्रति पक्षी स्थान होना चाहिए। क्या कह रहा है, कुटकुट आवास की अर्धसघन प्रणाली में जो है 50 पक्षियों तक प्रति पक्षी स्थान होना चाहिए। कितना होना चाहिए, ऑप्शन नंबर ए कह रहा है 230 वर्ग फुट। ऑप्शन नंबर बी 270 वर्ग फुट। ऑप्शन नंबर सी 300 वर्ग फुट। ऑप्शन नंबर डी 160 वर्ग फुट। सही आंसर होगा संभव, कितना होना चाहिए, कुटकुट आवास की अर्धसघन प्रणाली में जो है 50 पक्षियों तक प्रति पक्षी स्थान होना चाहिए। कितना होना चाहिए, सही आंसर होगा संभव डी, ऑप्शन नंबर डी 160 वर्ग फुट के स्थान होना चाहिए। कितना होना चाहिए, 160 वर्ग फुट का स्थान उपस्थित होना चाहिए। अगला प्रश्न, गहरी बिछाली विधि में क्या कह रहा है, गहरी बिछाली विधि में 100 मुर्गियों के लिए कितना, 100 मुर्गियों के लिए आवास का आकार रखा जाता है। क्या कह रहा प्रश्न, गहरी बिछाली विधि में जो है 100 मुर्गियों के लिए आवास का स्थान रखा जाता है। कितना आवास का स्थान रखा जाता है, ऑप्शन नंबर ए कह रहा है 10 × 8 × 5 अर्थात लंबाई कितनी होनी चाहिए, 10 मीटर और चौड़ाई कितनी होनी चाहिए, 8 मीटर और ऊंचाई 5 मीटर कहना चाह रहा है। ऑप्शन नंबर बी ए क्या लेंथ है, ए विड्थ है और हाइट है। ऑप्शन नंबर बी 30 20 10। ऑप्शन नंबर सी 20 15 10। ऑप्शन नंबर डी 10 × 25 × 10। सही आंसर होगा संभव
क्या कह रहा है, गहरी बिछाली विधि में जो है 100 मुर्गियों के लिए आवास का आकार रखा जाता है। गहरी बिछाली विधि में जो 100 मुर्गियों के लिए जो आवास का आकार रखा जाता है वह कितना होता है, 30 मीटर लंबाई होनी चाहिए और 20 मीटर की क्या होनी चाहिए, चौड़ाई होनी चाहिए। 20 मीटर चौड़ाई होनी चाहिए और ऊंचाई कितनी होनी चाहिए, सिर्फ 10 मीटर ऊंचाई होनी चाहिए। सही आंसर संभव बी। अगला प्रश्न है, केंद्रीय कुक्कुट प्रजनन कार्यशाला स्थित है। क्या कह रहा है, केंद्रीय कुक्कुट प्रजनन कार्यशाला स्थित है। ऑप्शन नंबर ए नई दिल्ली में स्थित है, ऑप्शन नंबर बी हैदराबाद में स्थित है, ऑप्शन नंबर सी मुंबई में स्थित है, ऑप्शन नंबर डी बेंगलुरु में स्थित है। क्या कह रहा है, केंद्रीय कुक्कुट प्रजनन कार्यशाला जो है स्थित है, किस स्थान पर स्थित है। सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। केंद्रीय कुक्कुट प्रजनन कार्यशाला जो स्थित है वह बेंगलुरु में स्थित है। कहाँ पर स्थित है, बेंगलुरु में स्थित है। सही आंसर ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न, प्रतिवर्ष प्रति व्यक्ति अंडा की उपलब्धि भारत में होती है। क्या कह रहा है, प्रश्न क्या कह रहा है, प्रतिवर्ष जो है प्रति व्यक्ति अंडा की उपलब्धि जो है भारत में होती है, कितनी होती है। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी 33 अंडे की उपलब्धि होती है भारत देश में। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी मुर्गी की अमेरिकन जाति है। क्या करें, दिए गए विकल्प में से कौन ऐसा मुर्गी की जाति है जो किस्म है जो अमेरिकन है। सही आंसर ऑप्शन नंबर रोड आइसलैंड रेड। रोड आइसलैंड रेड जो है यह अमेरिकन प्रजाति है। क्या है, अमेरिकन प्रजाति कौन सी है, इस विकल्प में दिए गए विकल्प में से सिर्फ रोड आइसलैंड रेड जो है यह अमेरिकन प्रजाति है। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी नस्ल मुर्गी नस्ल इंग्लिश है। क्या कह रहा प्रश्न, दिए गए विकल्प में से कौन ऐसा नस्ल है जो मुर्गियों का वह इंग्लिश नस्ल है। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए ऑस्ट्रोलाई। ऑस्ट्रोलाई जो मुर्गी की नस्ल है वह कैसी नस्ल है, इंग्लिश नस्ल है। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, ऑस्ट्रोलाई जो नस्ल है मुर्गी की वह इंग्लिश नस्ल है। अगला प्रश्न, मुर्गी की नाड़ी गति होती है। क्या कह रहा प्रश्न, मुर्गी की जो नाड़ी गति होती है वह होती है, कितनी होती है मुर्गी की नाड़ी गति। सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी 250 से 400 प्रति मिनट। मुर्गियों की जो नाड़ी गति होती है वह कितनी होती है, 250 से 400 प्रति मिनट। सही आंसर नंबर डी। अगला प्रश्न, मुर्गियों की श्वसन दर प्रति मिनट है। क्या कर प्रश्न, मुर्गियों की जो श्वसन दर होती है वह प्रति मिनट होती है। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है 8 से 12, ऑप्शन नंबर बी 32 से 40, ऑप्शन नंबर सी 45 से 50, ऑप्शन नंबर डी 15 से 30। सही आंसर ऑप्शन नंबर, मुर्गियों की जो श्वसन दर प्रति मिनट होती है वह क्या होती है, ऑप्शन नंबर बी 15 से 30 प्रति मिनट होती है। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर डी 15 से 30 मिनट प्रति मिनट जो मुर्गियों की श्वसन दर होती है वो होती है। अगला प्रश्न, कुक्कुट पालन में क्या कह रहा प्रश्न, कुक्कुट पालन में जो सबसे लंबी बाधा है। क्या कह रहा प्रश्न, अगर हम कुक्कुट पालन करना चाह रहे हैं तो सबसे लंबी बाधा, सबसे बड़ी बाधा कौन सी होती है। ऑप्शन नंबर ए चूजों का अभाव, ऑप्शन नंबर बी स्थान की कमी, ऑप्शन नंबर सी मुर्गी आहार में मनुष्यों के उपयोग में आने वाले दानों का प्रयोग, कुक्कुट आहार की कीमत कम होना। सबसे बड़ी बाधा क्या हो सकती है इसमें, अगर कुक्कुट पालन करना चाह रहे हैं तो मुर्गियों का पालन करना चाह रहे हैं तो सबसे बड़ी बाधा क्या होती है। ऑप्शन नंबर एक है चूजों की अभाव। चूजों का अभाव ये तो हो नहीं सकता, जब मुर्गी पालन करेंगे चूजों की आवश्यकता है, ये खरीदने की आवश्यकता पड़ेगी, चूजा तो खरीदेंगे आप,
इसी तरह अगर मुर्गी पालन कुक्कुट पालन करना चाह रहे हैं तो स्थान की कमी, अब स्थान होगा तभी आप कुक्कुट पालन करेंगे। ऑप्शन नंबर सी करा मुर्गी आहार में, क्या करा मुर्गी आहार में मनुष्यों के उपयोग में आने वाले दानों का प्रयोग। सही सबसे बड़ी बाधा क्या है? ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी जो है सबसे बड़ी बाधा है। ऑप्शन नंबर डी क्या करा कुक्कुट आहार की कमी कम होना, कीमत कम होना, कुक्कुट आहार की कीमत का अगर कम होगा तो और अच्छा है। अधिक मात्रा में मुर्गियों को पालन करके उसे आहार को दिया जा सकता है। और सबसे बड़ी बाधा क्या होती है? सिर्फ ऑप्शन नंबर सी, मुर्गियों के आहार में जो है मनुष्यों के उपयोग में आने वाले दानों का प्रयोग। सबसे बड़ी बाधा क्या है? मुर्गियों के आहार में जो है मनुष्यों का आहार भी दानों के रूप में प्रयोग किया जाता है। मनुष्यों का जो आहार होता है वो भी मुर्गियों के लिए प्रयोग किया जाता है। सही आंसर नंबर सी। अगला प्रश्न, ब्रीडिंग के अंतिम सप्ताह में तापक्रम मात्रा होती है, क्या कह रहा प्रश्न? ब्रीडिंग के अंतिम सप्ताह में जो है तापक्रम की मात्रा होती है, कितनी होती है? ऑप्शन नंबर ए करा 90 फ़ारेनहाइट, ऑप्शन नंबर बी 85 फ़ारेनहाइट, ऑप्शन नंबर सी 78 फ़ारेनहाइट, ऑप्शन नंबर डी 80 फ़ारेनहाइट। क्या होगा आंसर? ब्रीडिंग के अंतिम सप्ताह में जो तापक्रम की मात्रा कितनी होती है? सही आंसर होगा नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी 78 फ़ारेनहाइट। ब्रीडिंग के अंतिम सप्ताह में जो तापक्रम की मात्रा होती है वह कैसी होती, कितनी होती है? सिर्फ 78 फ़ारेनहाइट होती है। अगला प्रश्न, अंडे में प्रोटीन की मात्रा होती है, क्या करा प्रश्न? अंडे में जो है प्रोटीन की मात्रा होती है, कितनी होती है प्रोटीन की मात्रा अंडे में? ऑप्शन नंबर ए करा 10.2%, ऑप्शन नंबर बी 12.5%, ऑप्शन नंबर सी 11.8%, ऑप्शन नंबर डी 13.5%। क्या करा? अंडे में प्रोटीन की मात्रा होती है 10.2%, 12.5%, 11.8%, 13.5% होती है। सही आंसर संभव इसमें से क्या होगा? दिए गए विकल्प में से जो है क्या होता है? अंडे में जो प्रोटीन की मात्रा होती है कितनी होती है? सिर्फ 12% होती है, 12.5% ही होती है। कितनी होती है? सिर्फ 12.5% क्या होती है? अंडों में प्रोटीन की मात्रा होती है। सही आंसर संभव बी। अगला प्रश्न, अंडे देने वाली मुर्गी की विशेषता है, क्या कह रहा प्रश्न? अंडे देने वाली मुर्गी की जो विशेषता होती है, क्या विशेषता होती है अंडे देने वाली मुर्गियों की? ऑप्शन नंबर ए करा सिकुड़ी हुई कलंगी, सिकुड़ी हुई कलंगी जो होती है अंडे देने वाली मुर्गियों की विशेषता होती है। ऑप्शन नंबर ए करना चाहे। ऑप्शन नंबर बी क्या करा सुप्त आंखें, ऑप्शन नंबर सी सूखी गुदा, ऑप्शन नंबर डी लाल एवं भरी हुई कलंगी। सही आंसर ऑप्शन नंबर, जो अंडे देने वाली मुर्गियों की विशेषता सबसे बड़ी विशेषता क्या होती है? ऑप्शन नंबर ए सिकुड़ी हुई कलंगी, सिकुड़ी हुई कलंगी जो होती है अंडे देने वाली मुर्गियों की सबसे बड़ी विशेषता मानी जाती है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से क्या है? निम्न में से कौन सी अमेरिकन नस्ल की मुर्गी है? क्या कह रहे दिए गए विकल्प में से यहाँ पे कौन ऐसी नस्ल है जो अमेरिकन नस्ल की मुर्गी है? ऑप्शन नंबर ए करा प्लायमाउथ क्लार्क, ऑप्शन नंबर बी विंडोर्ट, ऑप्शन नंबर सी मोनोकार्क, ऑप्शन नंबर डी लेगहॉर्न। इसमें से कौन सी ऐसी मुर्गी है जो अमेरिकन नस्ल की मुर्गी है? सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए प्लायमाउथ काक, जो यह मुर्गी है वह अमेरिकन नस्ल की मुर्गी है। प्लायमाउथ काक जो है अमेरिकन नस्ल की मुर्गी है। अगला प्रश्न, समान मुर्गी के अंडे का औसतन भार है, क्या कह रहा है? समान मुर्गी के अंडे का जो औसतन भार होता है कितना होता है? ऑप्शन नंबर ए कह रहा 45 ग्राम, ऑप्शन नंबर बी 57 ग्राम, ऑप्शन नंबर सी 58 ग्राम, ऑप्शन नंबर डी 54 ग्राम। सही आंसर होगा नंबर, समान मुर्गियों के अंडे का जो औसत भार होता है कितना होता है?
सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, 58 ग्राम ही होता है। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, मुर्गी के अंडे में जर्दी का औसत प्रतिशत होता है। क्या कह रहा है, मुर्गी के अंडे में जो जर्दी का औसत प्रतिशत होता है। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, सिर्फ 12% होता है। कितना होता है, सिर्फ 12% ही उपस्थित होता है। अगला प्रश्न, कुक्कुट पालन में प्रगति धीमी है। क्या कह रहा है, प्रगति कुक्कुट पालन में, कुक्कुट के मुर्गी पालन में जो है, मुर्गी पालन की अवस्था में जो है सबसे अधिक मात्रा में प्रगति क्या है, इसकी धीमी है। क्या है, धीमी है। कुक्कुट पालन जो है सबसे कम मात्रा में किया जाता है। क्यों किया जाता है, क्यों किया जाता है, जो कुक्कुट पालन होता है यह सबसे कम मात्रा में क्यों किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है चूजों का अभाव। ऑप्शन नंबर बी, अधिक स्थान की आवश्यकता होती है। ऑप्शन नंबर सी, आहार सस्ता है। ऑप्शन नंबर डी, आहार महंगा है। सही आंसर होगा नंबर सिर्फ ऑप्शन नंबर सी, आहार जो होता है वह, सॉरी ऑप्शन नंबर डी, आहार जो होता है क्या होता है, महंगा होता है। कुक्कुट पालन की सबसे बड़ी प्रगति की सबसे बड़ी विशेष धीमी होती है। क्यों, आहार जो है सबसे अधिक मात्रा में महंगा होता है, इसीलिए जो है कुक्कुट पालन कम किया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से भारतीय मुर्गी की नस्ल है। क्या कह रहा है, दिए गए विकल्प में से कौन ऐसी मुर्गी की नस्ल है जो भारतीय मुर्गी की नस्ल है। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है सफेद लेगहॉर्न। ऑप्शन नंबर बी, रोड आइसलैंड रेड। ऑप्शन नंबर सी, मिनोरमा। ऑप्शन नंबर डी, ब्रह्मा। सही आंसर नंबर डी, ब्रह्मा जो है क्या है, यह भारतीय मुर्गी की नस्ल है। अगला प्रश्न है, अंडों का कैंडिल परीक्षण अंडा इंक्यूबेटर में रखने के बाद होती है। क्या कह रहा है प्रश्न, अंडों का जो कैंडिल परीक्षण होता है वह अंडा इंक्यूबेटर में रखने के बाद होता है। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है 5 से 7 दिन बाद। ऑप्शन नंबर बी, 7 से 9 दिन बाद। ऑप्शन नंबर सी, 10 से 11 दिन बाद। ऑप्शन नंबर डी, 12 से 13 दिन बाद। सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, 7 से 9 दिन बाद जो है क्या होता है, अंडों का जो कैंडल परीक्षण होता है। 7 से 9 दिन बाद क्या होता है, अंडों का कैंडल परीक्षण होता है। क्या, किस समय, अंडा जो है इंक्यूबेटर में रखने के बाद। कब, अंडे को जो इंक्यूबेटर में रखने के बाद 7 से 9 दिन बाद क्या होता है, अंडों का जो कैंडल परीक्षण किया जाता है। सही आंसर नंबर बी। अगला प्रश्न, मुर्गी पालन के लिए उत्तम तापक्रम की आवश्यकता होती है। क्या कह रहा है प्रश्न, मुर्गी पालन के लिए जो है उत्तम तापक्रम की आवश्यकता होती है। कितनी आवश्यकता होती है, ऑप्शन नंबर ए कह रहा है 55 से 60 फ़ारेनहाइट टेम्परेचर। ऑप्शन नंबर बी, 70 से 80 टेम्परेचर। ऑप्शन नंबर सी, 85 से 95 टेम्परेचर फ़ारेनहाइट टेम्परेचर। ऑप्शन नंबर डी, 150 से 105 टेम्परेचर। सही आंसर होगा नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, सिर्फ 70 से 80 टेम्परेचर की आवश्यकता होती है। किस लिए, मुर्गी पालन की उत्तम तापक्रम की जो आवश्यकता होती है वो कितनी होती है, सिर्फ 70 से 80 फ़ारेनहाइट टेम्परेचर। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, मुर्गी के अंडे में, क्या कह रहा है, मुर्गी के अंडों में सफेदी के अंडे का औसत प्रतिशत होता है। मुर्गियों के जो अंडों में जो है सफेदी के अंडे का औसत प्रतिशत होता है, कितना होता है। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, 57% होता है। कितना होता है, सिर्फ 57% ही होता है। अगला प्रश्न है, किस मुर्गी के रखने पर पंख पाए जाते हैं। क्या कह रहा प्रश्न, किस मुर्गी के रखने पर जो है पंख पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए कह रहा सफेद लेगहॉर्न। ऑप्शन नंबर बी, RIR। क्या कह रहा है, किस मुर्गी के रखने पर जो है पंख पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए बी कह रहा है RIR। ऑप्शन नंबर सी, लैक्सन। ऑप्शन नंबर डी, एस्ट्रोफाल्स। सही आंसर नंबर
बी, ऑप्शन नंबर बी, RIR। अगला प्रश्न, मांस उत्पादन के लिए उत्तम मुर्गी है, क्या कह रहा है प्रश्न, मांस उत्पादन के लिए जो सबसे उत्तम मुर्गी कौन सी है? ऑप्शन नंबर ए कह रहा है न्यू हैम्पशायर, ऑप्शन नंबर बी मिनोरमा, ऑप्शन नंबर सी कार्निस, ऑप्शन नंबर डी अफ्रीकटन। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर, क्या मांस उत्पादन के लिए जो सबसे उत्तम मुर्गी कौन सी होती है? कौन सी होती है अब सबसे उत्तम मुर्गी? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी कार्निस जो मुर्गी है वह सबसे उत्तम मुर्गी मानी जाती है, किस लिए? मांस के उत्पादन में। अगला प्रश्न, मुर्गियों की जीवन बीमा योजना शुरू की गई, क्या कह रहा है, मुर्गियों की जो जीवन बीमा योजना शुरू की गई, कब शुरू की गई थी? ऑप्शन नंबर ए कह रहा है 1970 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर बी 1977 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर सी 1978 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर डी 79 ईस्वी में। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर, कब शुरू की गई थी मुर्गियों की जीवन बीमा योजना जो शुरू की गई थी वह सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी 1978 ईस्वी में जो है मुर्गियों की जीवन बीमा योजना शुरू की गई थी 1978 ईस्वी में। अगला प्रश्न, मुर्गियों का सर्वप्रथम बीमा किया गया, क्या करा, मुर्गियों का जो है सर्वप्रथम बीमा किया गया, किस कंपनी द्वारा बीमा किया गया था? सबसे पहले जो बीमा की गई थी मुर्गियों का वह किस कंपनी द्वारा किया गया था? सही आंसर होगा नंबर यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड द्वारा। किसके द्वारा जो है सबसे पहले मुर्गियों का बीमा किया गया था? सही आंसर होगा नंबर यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी ऑफ लिमिटेड, यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी ऑफ लिमिटेड द्वारा जो सबसे पहले मुर्गियों का बीमा किया गया था। किसके द्वारा बीमा किया गया था? यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी ऑफ लिमिटेड द्वारा किया गया था सबसे पहले। अगला प्रश्न, और किया कब गया था? सबसे पहले जो किया गया था वह कब शुरू कब हुआ था? यह शुरू हुआ था 1978 ईस्वी से। 1978 ईस्वी से शुरू किया गया था किसा, मुर्गियों का जीवन बीमा कराने का जो पद्धति शुरू की गई थी 1978 ईस्वी शुरू की गई थी। और यह सबसे पहले कौन सी कंपनी कराई थी? यूनाइटेड इंडिया ऑफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड द्वारा शुरू किया गया था। अगला प्रश्न, अंडा देने वाली मुर्गियों पर प्रतिवर्ष व्यय औसतन आता है, क्या कह प्रश्न? अंडा देने वाली मुर्गियों पर जो है प्रतिवर्ष व्यय जो है औसतन आता है, कितना आता है औसतन? ऑप्शन नंबर बी 50 रुपये आता है। कितना आता है? सिर्फ 50 रुपये ही आता है। सही आंसर नंबर बी। मीट के लिए औसत मुर्गी तैयार की जाती है, क्या कह प्रश्न? मीट के लिए जो है औसत मुर्गी तैयार की जाती है। ऑप्शन नंबर ए 2 माह में, ऑप्शन नंबर बी 3 माह में, ऑप्शन नंबर सी 4 माह में, ऑप्शन नंबर डी 5 माह में। मीट के लिए जो है औसत मुर्गी तैयार की जाती है, कितने महीने में तैयार की जाती है? सही आंसर होगा नंबर बी 3 माह में ही तैयार कर ली जाती है। कितने माह में? सिर्फ 3 माह में। अगला प्रश्न, अच्छा मांस देने वाली प्रजाति, क्या कह रहा है? अच्छा मांस देने वाली प्रजाति कौन सी है? सही आंसर होगा नंबर, कौन सी मांस अच्छा मांस देने की वाली प्रजाति है? ऑप्शन नंबर सी संकर नस्ल। संकर नस्ल जो है वह अच्छे मात्रा में मांस को देती है। अगला प्रश्न, अच्छे अंडे देने वाली नस्ल, क्या कह रहा है प्रश्न? अच्छे अंडे देने वाली नस्ल। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है असील, ऑप्शन नंबर बी कार्निस, ऑप्शन नंबर सी कोचीन, ऑप्शन नंबर डी इज्जत नगर। सही आंसर ऑप्शन नंबर अच्छी मात्रा में जो है अंडे देने वाली प्रजाति कौन सी है, ये कौन सी नस्ल है मुर्गियों की? सही आंसर नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी इज्जत नगर। अगला प्रश्न, मुर्गियों के बच्चे कितने सप्ताह में अंडे या बसेरे पसंद करना पसंद करते हैं, क्या कह रहा है?
मुर्गियों के जो बच्चे होते हैं कितने सप्ताह में अंडे या बसेरे पसंद करना प्रारंभ कर देते हैं, कभी करते हैं, प्रारंभ करते हैं। ऑप्शन नंबर ए करा 7 से 8 सप्ताह के बाद। ऑप्शन नंबर बी 10 से 12 सप्ताह के बाद। ऑप्शन नंबर सी 3 से 4 सप्ताह के बाद। ऑप्शन नंबर डी 12 से 15 सप्ताह के बाद जो है मुर्गियों के बच्चे जो है बसेरे को पसंद करने लगते हैं। सही आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगा इसका आंसर? ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए जो है सही है। मुर्गियों के जो बच्चे हैं सिर्फ 7 से 8 सप्ताह लगा देते हैं वह बसेरे को पसंद करने में। सही आंसर नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए 7 से 8 सप्ताह लगा देते हैं। ऑप्शन नंबर ए जो है राइट आंसर है। अगला प्रश्न है 100 मुर्गियों हेतु क्या कह रहा प्रश्न? 100 मुर्गियों हेतु कितने अस्तर स्थान की आवश्यकता होती है? क्या कितने स्थान की जो है आवश्यकता होती है 100 मुर्गियों के लिए? सही आंसर 100 मुर्गियों के लिए कितनी अस्तर स्थान की आवश्यकता होती है? सही आंसर ऑप्शन नंबर ए 18 से सिर्फ 20 मीटर स्थान की आवश्यकता होती है। कितने मुर्गियों के लिए? 100 मुर्गियों के लिए 18 से 20 मीटर की स्थान की आवश्यकता होती है। अगला प्रश्न है रैन बसेरों में छोटी नस्ल की मुर्गियों के लिए प्रति मुर्गी कितने स्थान की आवश्यकता होती है? क्या कह रहा प्रश्न? रैन बसेरों में जो है छोटी मुर्गियों के लिए, छोटी नस्ल की जो मुर्गियां हैं उनके लिए जो है प्रति मुर्गी कितने स्थान की आवश्यकता होती है? क्या प्रति मुर्गी जो है कितने स्थान की आवश्यकता होती है? सही आंसर ऑप्शन नंबर कितने स्थान की आवश्यकता होती है? ऑप्शन नंबर बी 17.5 से 22.5 सेमी कितना सेंटीमीटर के स्थान की आवश्यकता होती है। सही आंसर नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी 17.5 से लेकर 22.5 सेंटीमीटर स्थान की आवश्यकता होती है। रैन बसेरे में जो छोटी प्रजाति की मुर्गियां जो होती हैं उनके लिए रहने की स्थान प्रति मुर्गी स्थान जो है सिर्फ 17 से लेकर 22 के बीच की आवश्यकता होती है। 17 से 22.5 के बीच की सेंटीमीटर की आवश्यकता होती है एक मुर्गी के रहने के लिए। एक मुर्गी के रहने के लिए जो है 17.5 सेंटीमीटर से लेकर 22.5 सेंटीमीटर की आवश्यकता होती है। अगला प्रश्न प्रति बायसर बिक्री का लाभ है। क्या करा प्रश्न? प्रति बायसर जो है बिक्री का लाभ है। ऑप्शन नंबर ए करा 0.5। ऑप्शन नंबर बी 1.5। ऑप्शन नंबर सी 2। ऑप्शन नंबर डी 3 रुपया। प्रति बायसर बिक्री का जो लाभ होता है वह कितना होता है? सिर्फ 3 रुपया होता है। कितना होता है? 3 रुपया लाभ होता है। सही आंसर नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी 3 रुपया जो है प्रति बायसर बिक्री का लाभ प्राप्त होता है। सही आंसर नंबर डी।